Hey, welcome back to another video guys. This is Narendra and you are watching Fitness Dude. So आज हम बात करेंगे असल में रियल फिटनेस होती क्या है। क्या जिम में बड़े बड़े डोले बनाना, 16-18 इंच का आपका डोला हो गया तो आप फिट हो गए, आपके एब्स आ गए तो आप फिट हो गए, या आपने 100 kg का वेट आपने लगा लिया बेंच प्रेस डेडलिफ्ट स्क्वाट पे तो आप फिट हो गए, या फिर आप 20 किलोमीटर भाग लेते तो इसका मतलब आप फिट है। नहीं, फिटनेस की डेफिनेशन ये नहीं है। तो फिटनेस की डेफिनेशन है क्या? सो अकॉर्डिंग टू फिटनेस साइंस, फिर फिटनेस की डेफिनेशन है क्या? फिर कौन इंसान फिट है? तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे 5 फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, दूसरा होता है मस्कुलर एंडोरेंस, तीसरा होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, चौथा हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी और पांचवा होता है हमारा बॉडी कंपोजिशन। अगर ये हमारे पांचों कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर फिट है तो ही हम एक फिट पर्सन कंसिडर किए जाएंगे। अन्यथा हमारे 18 इंच के डोले हो, हमारे एब्स हो, हम 100 kg बेंच प्रेस मार पाए तो हम एज अ फिट पर्सन कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो अब हम इन पांचों कंपोनेंट को समझते हैं कि फिटनेस के पांचों कंपोनेंट है क्या। ओके, तो पहला है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का मतलब है, मान लो आप 100 kg बेंच प्रेस मार पा रहे हो पर आप 1 किलोमीटर भाग नहीं पा रहे हो तो आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बहुत वीक है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस मतलब आपका जो हार्ट हमारी एक कार्डियक मसल होती है, तो वही आपका एंडोरेंस। अगर कार्डियक मसल का एंडोरेंस आपका वीक है, आपका जो बीपीएम बीट पर मिनट जो आपकी वो वीक है, बहुत ज़्यादा बीपीएम, आपका बहुत जल्दी आपका बीपीएम हाई हो जाता है, तो उस केस में आप एक फिट पर्सन कंसिडर नहीं किए जाते। एक फिट कंसिडर आप तब किए जाएंगे जब आप बिना ज़्यादा हापे, ज़्यादा परेशानी झेले आप 1 माइल्स तक दौड़ सकते, 1.6 किलोमीटर आप दौड़ सकते, तो एज अ आपको कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस आपका एक तरीके से फिट है और उससे ऊपर दौड़ सकते तो अच्छी बात है। दूसरा आता है हमारा मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस का मतलब है आपने एक बारी 100 kg बेंच प्रेस तो मार दी पर आपसे 10-10 लीटर की 2 बाल्टी आप पे 100 मीटर तक उठा के नहीं चली गई तो आपका मस्कुलर एंडोरेंस वीक है। मस्कुलर एंडोरेंस मतलब आपका मसल की जो क्षमता है कितनी देर तक, जैसे कि आप रेपिटेशन लगाते हैं जिम के अंदर कि आप 12 से 20 रेपिटेशन अगर आप लगा पा रहे हैं तो वो होता है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ, अब हम तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं। हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है जो हम 1 से लेके 8 रैप के बीच में हम कितनी एक्सप्लोजिव पावर से कितना वेट उठा सकते हैं, वो है हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ। और चौथा है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत से लोगों को आपने जिम में देखा होगा, वो 2-4 दिन जिम जाते फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे लाइक दैट, तो वो एक तरीके के फिट नहीं है। उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, बहुत मसल टाइट है, पर वो सोचते हैं मेरी मसल बन रही है इसलिए मेरी बॉडी का पोस्चर ऐसा हो गया है। बिल्कुल नहीं है, जो आपका नॉर्मल पोस्चर है वैसा ही रहता है। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जा चुकी है। इसका मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप दोबारा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी के अंदर ला सके। फ्लेक्सिबिलिटी का एक ही रूल है, इफ़ यू कैन नॉट यूज इट यू लूज इट। अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी को, तो आप उसे लूज़ कर देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ही एक्सरसाइज के बाद करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जिस मसल्स की आपने जिस दिन एक्सरसाइज की है उसके बाद उसकी स्टैटिक स्ट्रेच करनी चाहिए। चौथा है हमारा बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन क्या है कि मान लो आपका अब ये चारों कंपोनेंट आपके ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पर आपका बॉडी कंपोजिशन ही ठीक नहीं है। बॉडी कंपोजिशन का मतलब है मेल और फीमेल में एक हेल्थी बॉडी फैट रेशियो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ACS हम एक मेल के अंदर जो हेल्थी बॉडी फैट होना चाहिए वो 8 से 22% होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू ACS हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन वुमेन के अंदर जो बॉडी फैट होना चाहिए वो 20 से 32% के बीच में होना चाहिए, 20 से 32% के बीच में। अगर एक मेल के अंदर 25% से ज़्यादा का बॉडी फैट है तो वो एक ओबीस कैटेगरी में आ जाता है, मोटापे की में। अगर एक फीमेल के अंदर 32 या 35% से ज़्यादा बॉडी फैट है तो वो भी एक ओबीस कैटेगरी में आ जाती है। तो फीमेल जो है मेल से 7 से 8% ज़्यादा बॉडी फैट कैरी करती है। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं फिटनेस के। अगर आपके ये पांचों कंपोनेंट फिट है, बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, मस्कुलर एंडोरेंस ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ठीक है, तो ये आप एक फिट पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। ना कि अब ये आपका पांचों ठीक है
पर भले ही आपके एब्स ना हो, भले ही आप 100 केजी बेंच ना मार पा रहे हो, 70-80 केजी बेंच प्रेस मार पा रहे हो, भले ही आपके 16-18 इंच के डोले ना हो, 15-16 इंच के डोले हो, तब भी आप एक फिट पर्सन कंसीडर्ड है। आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक हेल्थी पर्सन कर सकता है, और आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी अगर ठीक है। तो ये होती है फिट पर्सन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू साइंस। अकॉर्डिंग टू साइंस ये नहीं होता आपकी टी शर्ट फिट आ गई, 16 इंच के डोले या 20 इंच के डोले हो गए। ऐसी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो भी आपके जिम ब्रोज है उनके साथ। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग योर ओन फिटनेस टूर। थैंक यू सो मच।